4 फ्लेवर्स हैं इनके पास। जैसा कि आप देख सकते हैं ये गुआवा है, हो सकता है आपको ये अब दिखे ढंग से। तो ये गुआवा है, गुआवा तो मैंने ट्राई नहीं करी है, लेकिन जो मैंने ट्राई करी है वो है मैंगो और एप्पल। और इसमें मैं ये रेकमेंड करूँगा आपको कि अगर आप कभी दिल्ली हरियाणा में आते हैं, सर अपने कौन कौन से स्टेट्स में अभी तो हरियाणा में अगर आप कभी हरियाणा में आते हैं तो गाइस मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। मतलब मेरे को अभी नहीं ट्राई कर पाया मैं जामुन और गुआवा, क्योंकि मेरा इतना फ्रीक्वेंट ट्रिप नहीं हो पाता था दिल्ली। बट जो मैंने एप्पल एंड मैंगो ट्राई करी थी, दोनों में 9% अल्कोहल होती है। मतलब मैंने साइडर्स और भी ट्राई करी हुई है, बाहर यूके में भी करी है, इंडिया में भी, हिमाचल में भी। बट आई एम डेफिनेटली सही कि बहुत अच्छी साइडर्स हैं ये, आपको एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। ऑब्वियसली जब आप एक बार ट्राई कर लेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। तो और सर और आपको मैं टेस्टिंग करवाता हूँ, आपको चारों प्रोडक्ट की। ठीक है। तो गाइस आज गुआवा और जामुन अपने को टेस्ट करने को मिल रही है। तो गाइस अभी अपन सबसे पहले जामुन ट्राई कर रहे हैं। और सर ये आप सीजनल होती है ये कि आप इसको 12 महीने बना सकते हैं? 12 महीने बना सकते हैं जामुन। 12 वैसे महीने बना सकते हैं। हमारे पास कॉन्सेंट्रेट जो आता है वो फ्रेश ही रहता है जी। तो जैसे कि हम जामुन का सीज़न रहते हैं उसी टाइम बैच बना के रखते हैं, पर जैसे कि ज़रूरत पड़े तो हम कभी भी बना सकते हैं। तो बेसिकली आप ऑल ईयर अपना स्टॉक इस हिसाब से मेंटेन करते हैं कि कभी भी आपको सप्लाई की कमी नहीं आए। हाँ, का पैलेट अलग अलग होता है। हाँ। तो हर किसी के टेस्ट भी। तो गाइस अपन सबसे पहले जामुन पेरी ट्राई करने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल इसका कलर है जैसा आप देख सकते हैं, और स्पार्कलिंग भी है इसके अंदर, कार्बोनेशन भी प्रॉपर है अभी। तो इसको अपन टेस्ट करेंगे। आपको हल्का सा जामुन का फ्लेवर हल्का सा फ्लेवर आ रहा है, और साथ ही साथ मेरे को ऐसा नॉट एग्जैक्टली पियर, बट हाँ समझ में आ रहा है कि कोई दूसरा फ्लेवर, हाँ, दूसरा फ्रूट भी है इसमें। आफ्टर टेस्ट इसका गाइस काफ़ी मेलो है, बहुत ही मतलब इसमें फ्लोरल स्मेल तो है ही इसमें, साथ ही साथ इसमें बहुत ही फ्रूटी पंच एक मिल रहा है। थोड़ा सा अल्कोहल टिंगलिंग सा लग रहा है टंग पे, बट लेकिन ऐसा नहीं, एक पंच नहीं आ रहा कि स्पिरिट जैसा लग रहा हो। बहुत ही मेलो मेरे को स्पेसिफिकली मेरे को बहुत मेलो और एक समर ड्रिंक अभी लगी, क्योंकि बहुत गर्मियाँ आ चुकी हैं। उस हिसाब से मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। अब गौरव सर अपने को थोड़े से इसके नोट्स बताएंगे। जब हम स्पीड करते हैं तब जामुन का फ्लेवर आता है नॉर्मली, और जब हम हल्का सा इसमें टंग पे लेते हैं पैलेट पे, तो हमको जो ब्लैक ब्लेंड किया होता है हमने पेड़ का, वो आता है नॉर्मली, कि जैसे कि हमको पता चलता है पेड़ भी और जामुन भी एग्जैक्टली। काफ़ी एक अच्छा ब्लेंड मैं इसको बोलूँगा कि जो इनकी बैक स्वीटनिंग हुई हुई है वो ऐसी है कि ड्राई भी नहीं लगती ज़्यादा। एग्जैक्टली, ना ज़्यादा मीठी लगती ना ज़्यादा स्वीट लगती, और ऐसे ड्राइनेस भी नहीं आती। एक परफेक्ट एक स्वीट स्पॉट जो होता है वो हिट करता है, और ऐसा लगता है कि और पियो। जो इंडियन पैलेट के हिसाब से एग्जैक्टली इंडियन पैलेट के हिसाब से ये ऐसा है कि बिल्कुल एप्ट है। अब ये पीने के बाद मेरे को लग रहा है बस बीच पे अपन रखें, धूप में रहें, चिल्ड पेरी अपने को मिलती रहे। ज़्यादा अल्कोहल है तो ऐसा कुछ लगता भी नहीं, 6% अल्कोहल नॉर्मल है। 6% अल्कोहल का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, अराउंड एक बियर जितनी है। और साइडर बीइंग हेल्दी, आई पर्सनली बिलीव कि साइडर जो फ्रूट से बनी है इट्स बेटर दैन बियर। मैं इसमें ऐसा कुछ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे साइडर बेटर लगती है, बिकॉज आई फील कि वो एक वाइन है, स्पार्कलिंग वाइन है जो आपको कम बस दे रही है, सो विच यू कैन इन्जॉय इंस्टेड ऑफ गेटिंग बस। नेक्स्ट एप्पल ट्राई करेंगे। अब अपन नेक्स्ट करेंगे एप्पल ट्राई। टेस्टिंग के पहले जो ये प्रोसेस है, जैसे कि पहले हमने जामुन की, उसके बाद एप्पल करते हैं, एप्पल के बाद हम गुआवा करते हैं, और फिर साइडर करते हैं मैंगो। तो सर ऐसा क्यों कि आप इसमें कम अल्कोहल है, इसमें वापस 9% अल्कोहल है। एक साथ आप दोनों भी पियोगे, दोनों साइडर, तो आपको अल्कोहल ही लगेगा, बाद में आपको इन दोनों की टेस्ट समझेगी। तो पहले कम अल्कोहल, फिर बाद में ज़्यादा अल्कोहल, और पेरी का हमको समझ आता है, पेरी और साइडर इन दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा।
और सर काफ़ी टेस्टर्स ऐसा बोलते हैं, काफ़ी टेस्टिंग वीडियोस जो होती है इंटरनेट पे या फिर जो प्रोफेशनल टेस्टिंग होती है, वो लोग दो चीज़ें करते हैं जो मेरे को आपसे पूछनी है। एक तो ये करते हैं कि वो पीने के बाद पानी से अपना पैलेट क्लीन करते हैं। हाँ, जैसे सेंसिटिव होता है अपना पैलेट की, और जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जो टेस्टिंग होती है वो मॉर्निंग में होती है। जैसे कि जो सुबह का पैलेट होता है उसको वाला, मतलब जब सुबह टेस्टिंग करते हैं हम, तब हमको पूरा समझता है इसमें वाइन ऑक्सीडाइज हो गई है, उसमें अनवांटेड अरोमाज है, कि जैसे हमने चाय पीने के बाद कुछ किया तो चाय की टेस्ट लगती है, खाने के बाद खाने की टेस्ट लगती है। सुबह हमने हमारा पैलेट पूरा न्यूट्रल रहता है। सुबह की टेस्टिंग से हमें पता चलता है कि इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें कुछ फॉल्ट है, इसमें ऑक्सीडाइज हुई वाइन, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सुबह की टेस्टिंग में समझ जाता है। गाइज ये चीज़ मेरे लिए भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। जैसा आप वीडियो में देखते हैं कि मैं वाइन्स बनाता हूँ, वाइन्स को बॉटल करता हूँ और हैंड टू हैंड पीता हूँ। यूजुअली मेरी वीडियोस की शूटिंग होती है रात को 8 बजे 9 बजे, जब मैं और दिन भर के काम से फ्री हो जाता हूँ। बट ये चीज़ सर ने मेरे को बताई है एंड नाउ आई विल मेक श्योर, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसकी टेस्टिंग इसी टाइम पे करूँ जब मेरा पैलेट क्लीन रहे। लेकिन टेस्टिंग भी लिमिटेड क्वांटिटीज़ में, क्योंकि सुबह पहले अल्कोहल पीने के बाद काम भी करना है। और मैं जब यूएस में नापा वैली में काम करता था, तब से मैंने सीखा उनकी टेस्टिंग सुबह करनी चाहिए, जिससे पैलेट न्यूट्रल रहता है। मैं सूला में था, मतलब जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता गया, जैसे जैसे चीज़ें सीखते गए। तो सर आप अपनी हिस्ट्री अगर आप हमसे शेयर करना चाहें, जैसे आपने बता दिया आप नापा वैली में थे। मैंने पहले नापा वैली की वाइन्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट वाइन्स मानी जाती है। आई थिंक कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्नियन वाइन्स तो आप जानते हैं गाइस, जैसे इटालियन और फ्रेंच वाइन्स का यूरोप में कल्चर है। आप नापा वैली हो गया या ऑस्ट्रेलियन वाइन्स हो गया, इनका कितना बड़ा आजकल मार्केट ग्रो हो रहा है। और फिर नापा वैली में सर आप कब से थे? अब मैंने नापा वैली में 6 मंथ ट्रेनिंग की थी, फिर उसके बाद मैंने यहाँ के ज्वाइनिंग किया। एक्चुअली मैंने सब काम ग्रेप्स वाइन में किया है। एक फ्लेमिंगो करके वाइनरी है, वहाँ पे मैंने 6 मंथ की जॉब किया था। इंडिया में ही है? इंडिया में, नासिक में है। फिर उसके बाद मैंने सूला में इंटर्नशिप की 6 महीने की। वहाँ से मुझे बहुत नई नई चीज़ों से, बड़े बड़े वाइन मेकर से सीखने को मिला। फिर वहाँ से सीखने के बाद मैंने कॉलेज में प्रोजेक्ट्स किए, अच्छे अच्छे वाइन्स बनाए, फ्रूट वाइन में इंटरेस्ट आया। फिर यूएस चला गया। यूएस में मुझे अच्छी जगह पे ट्रेनिंग करने का मौका मिला, जहाँ पे स्टैक्सलिफ वाइनरी करके नापा वैली में वन ऑफ द बिगेस्ट वाइन, मतलब बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ है उनके पास। मैंने ग्रेप्स वाइन, फिर रेड वाइन देखी, वाइट वाइन देखी, रोजे सीखी, शैम्पेन सीखी उनसे। तो अब यहाँ आके मैंने फ्रूट वाइन में इंटरेस्ट लिया है। फ्रूट वाइन में मैं नया हूँ, पर एक्चुअली ग्रेप, जब आपके पास इतनी नॉलेज है, फ्रूट भी एक तरह से, ग्रेप जो है वो भी फ्रूट है, तो जब आपने ग्रेप के साथ इतना खेल लिया तो अब आप सोच रहे कि एप्पल्स और पियर और इन सब के साथ और हम और मतलब प्रोडक्ट बढ़ाना चाहते हैं। अभी 4 प्रोडक्ट है, हम और नए नए प्रोडक्ट, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया है, जैसे जैसे लोगों को जो खाने को नहीं मिलता है वो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने को मिलता है। मतलब आपको आम दिया तो आप आम काट के खाने में थोड़ा ये करोगे। वही चीज़ हमने वाइन में ये की कि लोग उसको, उसमें थोड़ा अल्कोहल भी रहेगा और लोग इजीली इंजॉय कर पाएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। आजकल की जनरेशन में मतलब टू बी ऑनेस्ट अल्कोहल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड गाइस इसका ये मतलब नहीं है कि अल्कोहल पीना, लिमिट के बाहर पीना बहुत अच्छी बात है। यू शुड ऑलवेज ड्रिंक इन लिमिट्स एंड नेवर ड्रिंक इन ड्राइव। तो मेरे को ऐसा, मेरा भी पर्सनल फील ये है कि अगर अपन फ्रूट वाइन्स के साथ बनाते हैं विच इज़ एक्चुअली नॉट डिस्टिल्ड, मेरी थिंकिंग ये कहती है कि डिस्टिल्ड स्पिरिट्स जो हैं उनसे बेटर ऑल्टरनेटिव एक कंज्यूमर, एक बच्चे के लिए, एक अपनी एज के लिए, बच्चा मीन्स अबव लीगल ड्रिंकिंग एज, ऐसा नहीं कि आप अंडर एज ड्रिंकिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक कि ये चीज़ काफ़ी आने वाले टाइम में इंडिया में स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करने के इसमें चांसेस हैं। अभी लोगों का पहला माइंड सेट तो वाइन को लेके, दारू को लेके, मतलब वाइन जब आती थी तो लोगों को, फैमिली हो कोई हो, तो लोगों को लगता था कि दारू है, हार्ड लिकर है। जैसे जैसे अभी मतलब जनरेशन चेंज होती है, लोगों को भी पता है कि ये चीज़ कुछ तो अलग है, फ्रूट से बनाई हुई है, कम अल्कोहल है, और लोग फैमिली के साथ पीने लगा। ये एक अच्छा सिम्टम्स है इंडिया के लिए, वाइन मेकिंग के लिए। आई थिंक कि गाइस आजकल जो ट्रेंड आ रहा है कि पेरेंट्स के साथ बच्चे पी रहे हैं बैठ के, ऐसा नहीं है कि ये इसमें डिसरिस्पेक्ट हो रही है पेरेंट्स की, या फिर ये एक तरह से ये बेशर्मी वाली बात है। आई थिंक इसमें पेरेंट्स के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने बच्चों को अल्कोहल कंजम्पशन के बारे में बताने के लिए कि हाउ इट शुड बी डन। आज क्या होता है कि किसी को पता नहीं होता कैसे पीनी है, इसलिए वो उनको कंजम्पशन किसी ने सिखाया ही नहीं। आज आप कोई बाज़ार में जा रहा है और उसके पास उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो वो ऑब्वियसली एक्सीडेंट ही होएगा।
लेकिन अगर आज किसी को गाड़ी सिखाओगे चलाना और उसको ट्रेन करोगे ढंग से कि गाड़ी कैसे चलती है, तो ऑब्वियसली जब उसके पास लाइसेंस आ जाएगा, वो ड्रिंकिंग एज का हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली अपने आप जो एक रिस्पॉन्सिबली ड्रिंक करेगा वो, है ना सर? तो अभी नेक्स्ट अपने पास है एप्पल साइडर है। काफ़ी अपन ने बात करी तो मेरा तो पैलेट क्लीन हो गया। दिस इज़ 9% अल्कोहल और लेट्स ट्राई दिस। एप्पल का इसमें तो पंच आ रहा है एप्पल का पूरा, मतलब स्निफ करते हुए ही सिर्फ एप्पल इतना अच्छा बोल रहा है। और सर साइडर और वाइन में क्या अल्कोहल परसेंटेज का ब्रेक रहता है कि भाई यहाँ तक अपन इसको साइडर क्लेम कर सकते हैं, यहाँ तक साइडर एक्चुअली 9% के ऊपर वो वाइन कैटेगरी में जाता है। 9% की साइडर होनी चाहिए। 9% से ऊपर कुछ भी है तो वो वाइन कहलाएगी, क्योंकि फ्रूट से बनी है। तो यू कैन, अगर ये मान लीजिए 10% 11% होगा तो उसको एप्पल वाइन कह सकते हैं। हाँ, एप्पल वाइन नहीं, वाइन नहीं कह सकते। जो एप्पल बनता है वो साइडर में आता है। जो एप्पल कौन सा भी प्रोडक्ट यूज़ हो गया Right. वो साइडर में आता है, एप्पल साइडर। राइट। उसे वाइन नहीं कह तो सकते। एप्पल वाइन जैसी कुछ चीज़ नहीं होती एक तरह से, नहीं। आप ऐसा कहते हैं। कोई नहीं। जैसे हम इसको वाइन बोल सकते हैं, पेरिको जो भी है जामुन और वो वाइन बोल सकते हैं। Right. पर जो एप्पल यूज़ होता है उसमें उसे साइडर ही करते हैं। तो गाइस इसको अपन ट्राई करते हैं अब। अरोमास जो इसके आ रहे हैं वो तो एप्पल का पंच अपने को मिल रहा है, स्वीट नोट्स मेरे को मिल रहे हैं इसको स्मेल करते हुए। हल्की सी एप्पल की जो टैंगीनेस होती है, जो बिटरनेस होती है, वो मेरे को फील हो रही है सर। और जब हम ड्रिंक करते हैं तो थोड़ा अल्कोहल हमारे टंग पे लगता है कि हम थोड़ा हीट आती है थोड़ी सी, हीट आती है। मे बी बिकॉज वो 9% अल्कोहल है इसलिए अपने को थोड़ी सी हीट आ रही है। और थोड़ी सी बिटरनेस, जो जो टैंगी फ्लेवर होता है एप्पल का, वो मिल रहा है। तो गाइस नेक्स्ट अपन ट्राई करेंगे गुआवा की पेरी। दिस अगेन इज़ 6% ऑफ अल्कोहल और थोड़ा सा अल्कोहल जो मैं पी रहा हूँ अपने को थोड़ा सा फील हो रहा है कि थोड़ी सी हीट आ रही है, मे बी बिकॉज एप्पल साइडर इज़ 9%। बट अगेन एज गौरव सर सेड दैट गुआवा पेरी इज़ 6%, तो वो अपने को एक अच्छा फ्लेवर देगा। इसमें कोई भी एक्सटर्नल फ्लेवर ऐड करते नहीं, जो भी होता है वो कॉन्सेंट्रेट का और जो फ्रूट रहता है उसका ही हमको मिलता है। इसमें आप किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल सब्सटेंस ऐड नहीं करते हैं। या तो जो बेस फ्रूट है वो होगा या फिर जो फ्लेवरिंग फ्रूट है वो होगा, और होगा फ्रूट, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग करी हुई है। और सब कलर्स भी इसमें सब नेचुरल है, कलर्स भी इसमें सब नेचुरल है, कहीं पे भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियली कलर ऐड किया है। इसमें गुआवा का अप फ्रंट एक गुआवा का फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही थोड़ा स्वीट के साथ, स्वीट फ्लेवर और स्वीट अरोमा मैं बता सकता हूँ इसका। जैसे जो पिंक गुआवा होता है वैसा थोड़ा सा हम पिंक गुआवा यूज़ करते पिंक गुआवा यूज़ करते हैं। जो गुआवा की जो एक स्वीटनेस होती है, अलग टाइप की स्वीटनेस होती है एज कम्पेयर टू वाइट वाला। हाँ, स्मूथ जाती है पीने को। जब हम स्मेल करते हैं तो गुआवा का फ्लेवर आता है। गुआवा का फ्लेवर आ रहा है इसमें, बहुत अच्छे से आ रहा है और ये काफ़ी क्रिस्पी बट लाइट है। अब मेरे को डिफ्रेंशिएट करने में बहुत इजी हो रहा है कि एप्पल की जो 9% थी उसका फ्लेवरिंग कैसी थी और ये 6% गुआवा जो है इसकी कितनी लाइट है। और ये पीने में बहुत आसान लगती है। जो न्यू है, जिन्होंने नहीं चालू की तो जिनको ड्राई वाइन, बिटर वाइन पसंद नहीं है तो वो तो ये एक ऐसी बेवरेज है जो इजीली कोई भी इस ड्रिंकिंग लाइफस्टाइल में आ रहे हैं और उनको एक शुरू करने के लिए एक नेचुरल और हेल्दी बेवरेज के हिसाब से सही है। और नेचुरल एंड हेल्दी इज़ ओनली व्हेन यू ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, जब आप लिमिट में पीते हैं। नेवर एवर ड्रिंक अबव योर कैपेसिटी। ये मेरे को अभी तक मेरे को एप्पल सबसे अच्छी लगती थी, लेकिन वो जब अच्छी है जब अपने को थोड़ा हिट चाहिए।
बट गुआवा की जो मैंने ट्राई करी है ये मेरे को एक्चुअली में बहुत अच्छी लगी इसकी। एक परफेक्ट बैलेंस है ये, स्वीटनेस, अल्कोहल कंटेंट और आफ्टर टेस्ट। मार्केट में भी सबसे अभी ज़्यादातर ये कलर भी इसका वाइट कलर जैसा है। तो इसमें जो गुआवा है उसमें ऐसा नहीं होता कि पिंक गुआवा अगर अपन यूज़ कर रहे हैं तो पिंक कलर आ रहा है। नहीं, एक्चुअली हमने पिछली बैच की थी वो वाइट गुआवा की थी और नॉर्मली पिंक गुआवा था, तो ज़्यादा कलर पे इफेक्ट नहीं करता, वो फिल्ट्रेशन में क्लियर होता है। कलर और पिंक फिल्ट्रेशन गुआवा भी तो मतलब कलरफुल नहीं रहता, नॉर्मल सिर्फ वो कलर दिखने का होता है, उसका जूस निकलेगा तो वाइट ही निकलेगा। जस्ट लाइक ग्रीन ग्रेप जो होता है, एक्चुअली उसको अपन वाइट ग्रेप ही बोलते हैं, लेकिन उसको कलर, उसका कलर तो ग्रीन ही होता है, बट जूस निकलता है तो वो वाइट निकलता है। तो हम अभी मैंगो ट्राई करेंगे। अब तो अपन ट्राई करेंगे अपनी लास्ट फ्लेवर, वो है मैंगो वाइन, सॉरी वो है मैंगो साइडर। अगेन वो 9% अल्कोहल के साथ है, तो गाइस देखते हैं कि ये कैसी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कार्बोनेशन प्रॉपर है। आप अभी इसमें पूरी फिश देख सकते हैं, जब इसको मैं थोड़ा स्वोल करूँगा तब आपको मैंगो साइडर दिखेगी। इसमें थोड़े फ्रूटी नोट्स मेरे को मिल रहे हैं और जब हम ये इसको एप्पल कॉन्सेंट्रेट ही यूज़ करते हैं मैंगो बनाते समय, पर जैसे ही ये फर्मेंटेशन ख़त्म होने आए तो हम उसमें मैंगो का पल्प यूज़ करते हैं। तो इसको बैक स्वीटन आप मैंगो से करते हैं। बैक स्वीटन हम एप्पल कॉन्सेंट्रेट से ही करते हैं, पर फर्मेंटेशन के बीच हम मैंगो डालते हैं जिससे वो मैंगो साइडर बन जाती है और उसको मैंगो का कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसमें। तो आप जब शुरू करते हैं तब आप मैंगो के साथ नहीं करते, आप मिडिल प्रोसेस में करते हैं। मैंगो ऐड। हो सकता है कि इसका टेम्परेचर थोड़ा गिर गया, जब फ्रीज भी नहीं रहती। बट लेकिन स्वीट है ये भी, काफ़ी स्वीट है। एप्पल साइडर जितनी इसमें मेरे को नहीं लगी कि हीट है, मे बी बिकॉज स्वीट ने उसको कवर कर दिया। और आप क्या बताना चाहेंगे इस मैंगो साइडर के बारे में? मैंगो साइडर तो हमने आपको प्रोसेस बता दी, तो वो साइडर्स में आती है जो कि एप्पल का कॉन्सेंट्रेट से ही यूज़ करते हैं। उसको स्टार्टिंग में हमारे दो ही प्रोडक्ट मैंगो एंड एप्पल। गाइस इसमें भी 9% अल्कोहल है। तो गाइस ये थी अपनी आज की ट्रिप टू सिकेरा वाइनरी, और आज अपने को 4 अच्छी साइडर्स एंड बेरीज ट्राई करने को मिली। और आई थिंक आपकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है कौन से स्टोर्स, वाइन स्टोर्स पे अवेलेबल है पूरे। तो गाइस ये सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सिकेरा की वेबसाइट की लिंक वेबसाइट पे जाके जो भी आपको परचेज़ करने के लिए, अभी आई थिंक ये सिर्फ हरियाणा के लोगों के लिए, पंचकुला में मिलती है, गुड़गांव में मिलती है, फरीदाबाद मिलती है। पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद के लोगों के लिए ये अच्छी चीज़ है कि अब यहाँ मिलती है। और कभी अगर आप लिंक पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास वाले स्टोर्स में ये आ गई क्या।